भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के। तो देख लो भाई और बहनों, किस कदर इस काल का ये सूक्ष्म जाल सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई 90% संगत के ऊपर छाया हुआ है। तो शुक्र मनाओ जो सात संगति से जुड़ गए। आप और हमारे ऊपर गुरुदेव की कैसी मेहर हुई है, हमें परमात्मा ने इस काल के जाल से बाहर रखा हुआ है। हम सौपन में भी अपने गुरुजी की मर्यादाओं को तोड़ने की नहीं सोचते, और आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहन तो पहाड़ जैसी गलतियां कर करके बैठे हैं और उन्हें कोई दुख नहीं है, कोई मलाल नहीं है कि हमने गलतियां कर दी है। इसीलिए तो सतगुरु सत्संगों में रोता है आंसू निकाल निकाल के कि मैं इतना समझाता हूं, उसके बाद भी अंत में तुम काल के एजेंट बन जाते हो। तुम मेरी एक नहीं सुनते और काल तुम्हें जरा सा कुछ कह दे तो तुम तुरंत उसकी बातों को स्वीकार कर लेते हो। अब काल स्वयं आके थोड़ी कहेगा, काल स्वयं प्रकट नहीं होता ना, ये तो किसी के सामने प्रकट नहीं होता। ये प्रेरणा करता है, दूसरे के माध्यम से मर्यादा तोड़वाएगा। जैसे आज संगत की गुरुजी के परिवार के माध्यम से, कोऑर्डिनेटरों के माध्यम से मर्यादा तोड़वा रखी है। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने अपनी मनमुखी संस्था बना के बंदी छोड़ मानव कल्याण समिति और आश्रम वालों को प्रमाण पत्र बांट रहा है, सर्टिफिकेट बांट रहा है। प्रमाण पत्र, और प्रमाण पत्र का क्या नाम है? कल मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें गुरुजी का परिवार यानी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा भक्तों को प्रमाण पत्र बांट रहा है। प्रमाण पत्र, किस बात का प्रमाण पत्र बांट रहा है? रतन श्री सम्मान, यानी गुरुजी के परिवार ने, और जो सतलोक आश्रम बैतूल में खुला हुआ है, उस सतलोक आश्रम बैतूल को एक सर्टिफिकेट दिया है, एक प्रमाण पत्र दिया है। सतलोक आश्रम बैतूल यानी मध्य प्रदेश का स्टेट कोऑर्डिनेटर और वहां के आश्रम को संभालने वाले कुछ बड़े बड़े भगत खुश हो रहे हैं, फोटोएं खिंचवा रहे हैं, वीडियो बनवा रहे हैं। वो रतन श्री सम्मान लेके, यानी भगत भगत को सम्मानित कर रहा है। और सतनाम के जब आप नियम पढ़ेंगे तो गुरुदेव ने स्पष्ट मना कर रखा है, अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं तो भी आपने अपना सम्मान नहीं करवाना। आपने कोई ये प्रमाण पत्र वगैरह, ये ट्रॉफी वगैरह, ये हमने नहीं लेना। हमने अपनी वो प्रशंसा नहीं करवाना। अरे हम 2 कोटि के जीव, हमने क्या कर दिया जो हम सम्मान के पात्र हैं? इस धरती पर एकमात्र सम्मान का पात्र, वाहवाही का पात्र केवल हमारा गुरु है, जो हमें काल की जेल से निकालने आया है। बाकी तो सब कैदी हैं, और कैदी अगर कैदी को जमानत देने लग जाए, कभी संभव है? जमानत तो वकील करवाएगा, और कैदी को प्रमाण पत्र दे रहा, तूने मेरी जमानत करवा दी, तूने मेरी जमानत करवा दी। वो तो बच्चों का खेल खेल रहे हैं। तो गुरुजी का परिवार, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट बैतूल आश्रम वालों को, मध्य प्रदेश के स्टेट कोऑर्डिनेटर को, विष्णु साहू को और उसकी टीम को रतन श्री सम्मान से सम्मानित किया है। और क्यों किया है? कि भाई सतलोक आश्रम बैतूल में सबसे ज्यादा भक्तों का खून निकाला जाता है। सबसे ज्यादा भक्तों का खून यदि किसी ने निकलवाया, रक्तदान करवाया संगत में, तो विष्णु साहू ने मध्य प्रदेश के भोले भाले भक्तों का करवाया है। उसके बदले में गुरुजी का परिवार उस मध्य प्रदेश के स्टेट कोऑर्डिनेटर को रतन श्री सम्मान से नवाज रहा है। रतन श्री सम्मान, ये देखिए वीडियो आया है, रतन श्री सम्मान लेते हुए मध्य प्रदेश के स्टेट कोऑर्डिनेटर विष्णु साहू जी बड़े खुश नजर आ रहे हैं। विष्णु साहू जी रतन श्री सम्मान ले रहे हैं, देखिए।
संत रामपाल जी महाराज जी के बोध दिवस पर सतलोक आश्रम बैतूल को मिला रतन श्री सम्मान। ये बच्चों वाला खेल खेल रहा है सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, बच्चों वाला खेल। गुरुजी के परिवार ने मध्य प्रदेश के स्टेट कोऑर्डिनेटर विष्णु साहू को इसलिए कोई सम्मान पत्र नहीं दिया कि भाई आपने भक्तों से बहुत अच्छी भक्ति करवाई है, आपने भक्तों को गुरुजी की मर्यादाओं में रखा है, आपसे तो गुरुजी बड़े प्रसन्न है, बड़े खुश हैं। इस बात के लिए नहीं, भक्ति और मर्यादाओं के लिए रतन श्री सम्मान नहीं दिया। गुरुजी के परिवार ने इसलिए रतन श्री सम्मान दिया है कि तुमने भक्तों को पिछले 8-10 वर्षों में गुरुजी के जेल जाने के बाद जिस कदर उनका खून निकलवा कर आम की तरह निचोड़ के रख दिया है, भाई धन्यवाद है तेरे माता पिता को विष्णु साहू, धन्यवाद है। तू एक नंबर का खून चूसने वाला जोक है। तूने अपना खून दिया ना दिया, तेरे परिवार का तूने खून निकलवाया नहीं निकलवाया, लेकिन तूने मध्य प्रदेश की संगत का खून निकलवा कर नींबू की तरह निचोड़ कर और तूने ये साबित कर दिया तू एक नंबर का काल का एजेंट है। बताओ, अरे भगवान तो अपने भक्तों की बढ़ाई, उनकी महिमा, उनकी कथाएं, उनके उदाहरण हमें इसलिए सुनाते हैं सत्संगों में कि उन्होंने भक्ति के लिए संघर्ष किया, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए ज्यादा से ज्यादा उसने भक्ति करी, समर्पित हो गए अपने गुरु पर, अपने भगवान पर। और यहां गुरुजी का परिवार इन स्टेट कोऑर्डिनेटरों को इसलिए सम्मानित कर रहा है, निकलाओ संगत का खून, चूस दो संगत को। गुरुजी के बाहर आने से पहले पहले कोई माई का लाल भक्ति पे रह ना जाए कोई। ये ड्रामेबाजी चल रही है सतलोक आश्रमों में। क्या जरूरत है हमारे को खून देने की किसी को? क्या दुनिया को खून दे दे के बचाओगे तुम? अरे अगर किसी को देना ही है तो ये भक्ति के बारे में बताओ, भक्ति के बारे में। किसी का आत्म कल्याण करवा दो परमात्मा से जोड़कर, उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है, कोई दान नहीं है। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।